आज के सेशन में हम जानेंगे कि किस तरीके से हम अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग या फेस कैमरा की हेल्प से हम जस्ट मीडिया ओके। तो आज के सेशन में हम जानेंगे कि मेनली हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको जो भी चीजें पढ़ा रही हूँ, ठीक है, अगर मुझे इसी से रिलेटेड एक यूट्यूब पर वीडियो ऐड करनी है तो हम इसकी एडिटिंग कैसे कर पाएंगे। ओके, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसी के साथ साथ आज मैं आपको डोमेन नेम एंड होस्टिंग बुकिंग एक्टिविटी भी कराऊंगी। ओके एवरीवन, चलिए सबसे पहले हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन, एवरीवन प्लीज हैव अ लुक। ठीक है, अभी तक जितनी भी चीजें हमने की हैं, राइट, इन योर कैनवा वेबसाइट क्रिएशन, आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी इशू आ रहा है एवरीवन? यस, आर यू फेसिंग एनी इशू, एनी चैलेंज इन एनी टॉपिक टिल नाउ? एवरीवन प्लीज हेल्प मी आउट। आर यू फेसिंग एनी इशू, एनी चैलेंज इन एनी टॉपिक एवरीवन? प्रैक्टिस की है आप सभी ने, यस और नो? Okay, Rupesh, no issue you are facing. What about others? Gaurav, are you facing any issue? Okay. As I can see, only two students joined. So let's wait for 2 or 3 more minutes so that other participants can also join. But meanwhile, what you can do, everyone, you can start practicing creating one YouTube video. Okay. What you have to do, you can create one YouTube video intro. Okay. After done with this intro, we can add our own video. सबसे पहले आप सब YouTube वीडियो का एक इंट्रो डिजाइन करेंगे। इंट्रो डिजाइन करने के बाद हम अपनी एक वीडियो को ऐड करेंगे। So everyone, please open your Canva account on your mobile or on your laptop and start creating one YouTube video intro. Any intro you can create. रुपेश, स्टार्ट क्रिएटिंग। जब तक बाकी पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन नहीं करते हैं, एक बार आप इंट्रो क्रिएट करें अभी। ओके मैम। या प्लीज कंफर्म व्हेन यू आर डन एवरीवन। Yes, everyone, please confirm. Is it done? YouTube intro? Rupesh, please confirm. YouTube intro is done or not? नो मैम। Okay, please create. Akansha, start create YouTube intro on Canva. Start creating, Akansha. Only intro part you have to create, Rupesh. सिर्फ ये introduction part आपको create करना है. Is it done? ओके मैम। हो गया है रुपेश आपका, या अभी आप स्टार्ट करने वाले हैं? व्हाट्स द स्टेटस? मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मैम।
नहीं, स्टार्ट नहीं करना है अभी, आपको असाइनमेंट के लिए टाइम दिया गया था, अभी आपने इसको क्रिएट नहीं किया। मैम एक्चुअली लैपटॉप अभी ऑन हुआ है मैम, स्विच ऑफ हो गया ओके था। ओके ओके। रुपेश, नो इशू, राइट। लेट्स डू वन थिंग, अभी हम सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ताकि आप ओके मैम। इंट्रोडक्शन एंड वीडियो को कैसे ऐड करना है ये प्रैक्टिस आप साथ में कर पाए, ठीक है। बिकॉज अगर आप ओके अभी मैम। इसको स्टार्ट करेंगे, आई थिंक यू नीड 10 to 15 minutes फॉर दिस एक्टिविटी, राइट रुपेश? ओके मैम। Yeah. So I think right now we can start, and after done with this particular video, then you can start creating your own video. See, किस तरीके से क्रिएट करना है देखिएगा। आज की वीडियो का हमारा मेन पर्पस है कि हम ये जानें कि अगर हमें YouTube पर किसी भी वीडियो को ऐड करना है तो हम कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको पिछले सेशंस में सिखाया था कि अगर आपके पास आपकी कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड वीडियो है, कोई एआई जनरेटेड वीडियो है जो आपने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड की है, आप उसको इजीली अपलोड की हेल्प से अपलोड कर सकते हैं, एंड अपलोड करने के बाद आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। लेकिन आज के सेशन में हम कुछ अलग सीखने वाले हैं, जैसे कि अगर आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है तो आप कैसे कर सकते हो। इसके लिए आप कुछ टूल्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि वंडरशेयर, फिल्मोरा, राइट, आप ये यूज कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीनोमैटिक, स्क्रीनोमैटिक में आपके पास वाटरमार्क रहता है, राइट, और कैमटेसिया, आप अलग अलग टूल्स का यूज कर सकते हैं। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट टूल्स के साथ जाना चाहते हैं तो ओबीएस इज वन ऑफ देम। आप ओबीएस टूल की हेल्प से भी अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन टूल का मेन पर्पस ही होता है कि आप अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड करें। इसमें आपके पास मैक के लिए, विंडोज के लिए, दोनों के लिए ऑप्शन है। आप दोनों ही केसेस में इसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आप इजीली अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए इन टूल्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इनके द्वारा रिकॉर्ड की गई कोई भी वीडियो आप डायरेक्टली अपलोड बटन पे क्लिक करके अपलोड कर पाएंगे। कैसे? यू हैव टू क्लिक ऑन अपलोड फाइल। जहां पर भी आपकी फाइल्स सेव है वहां से आप अपनी वीडियो को ऐड करें, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपने ओबीएस का यूज किया है किसी भी स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए, तो आपको डॉक्यूमेंट्स में फाइल मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो आप जूम रिकॉर्डिंग का भी यूज कर सकते हो, राइट। ये देखिएगा, इस तरीके से आपको ये वीडियो फाइल मिल जाएगी, एंड यू हैव टू क्लिक ऑन ओपन, एंड इस तरीके से आप इसको अपलोड कर पाएंगे। ये जो भी आपकी फाइल रहेगी वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, राइट। आप इस तरीके से इसको ऐड कर पाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये फाइल यहाँ पर आपकी ऐड होने के बाद अब आप इसको इजीली यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। नाउ लेट मी शो यू कि आप इसको किस तरीके से ऐड कर पाएंगे। देखिएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मेरा एक इंट्रोडक्शन है, फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने यहाँ पर लिया। अब इंट्रोडक्शन को मैं प्ले करती हूँ और देखती हूँ कि यहाँ पर किस तरीके का इंट्रोडक्शन ऐड है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक रनिंग टाइगर, राइट, ये यहाँ पर इस तरीके से इंट्रो ऐड किया गया है, क्योंकि इसका जो लेबल है वो कुछ इस तरीके का है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आपकी वीडियो है, जो भी कंटेंट आपने अपना रिकॉर्ड किया है, आप अपने कंटेंट की वीडियो को अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद आप एक न्यू पेज लेंगे, और इस पेज के ऊपर आपकी जो भी वीडियो रहेगी आप अपनी वीडियो को ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर आपको एक सैंपल वीडियो ऐड करके दिखाती हूँ। ये वीडियो हमारी 16 मिनट का वीडियो है, सो लेट मी चेक इफ देयर इज एनी स्मॉल वीडियो, तो मैं आपको वो ऐड करके दिखाती हूँ। या लेट्स सपोज अभी के लिए हमने इसको ऐड कर लिया, ठीक है। इस वीडियो में मैं अभी के लिए इसको म्यूट कर रही हूं, लेकिन अगर आपने अपनी वीडियो को ऐड किया है तो आप इसको फुल रखेंगे कि आपका जो साउंड है वो क्लियरली सुनाई दे कि आप क्या बोल रहे हैं, राइट। एंड बैकग्राउंड का जो म्यूजिक है वो हमारा लिटिल बिट लाइट भी हो सकता है, ठीक है। ये जो हमारी वीडियो है, यानी जो हमारी ओरिजिनल स्क्रीन कैप्चर हमने की है, इसको हम लोग अपनी बैकग्राउंड में कंप्लीट ऐड कर देते हैं कुछ इस तरीके से। सेट अ स्क्रीन बैकग्राउंड। अब इसमें आपके पास जो भी डिटेल्स चल रही हैं वो आपको एज इट इज इस तरीके से दिखाई देंगी। यहाँ पर ये क्वालिटी आपको ब्लर दिखाई दे रही है, लेकिन ये अपने आप ही जैसे जैसे आपकी फाइल लोड होती जाएगी वैसे वैसे ये आपकी प्रॉपर हो जाएगी। अब एग्जाम्पल के लिए, जस्ट टू गिव यू अ स्मॉल डेमो, मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी फाइल दिखाती हूँ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल 4 मिनट्स। लेट मी क्लिक ऑन डन, ठीक है। अब हमारी ये सिर्फ 4 मिनट्स की वीडियो है, इसी 4 मिनट की वीडियो पर मैं आपको प्रॉपर एडिटिंग सिखाने वाली हूँ। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर एक वीडियो एडेड है इंट्रोडक्शन में, मैंने इसको रिमूव किया। इसके इंट्रोडक्शन को अगर मुझे चेंज करना है तो मैं यहाँ से भी कर सकती हूँ, किस तरीके से देखिएगा। यूट्यूब इंट्रो,
मैंने यहाँ पर किसी भी डिजाइन को चूज कर लिया और यहाँ पर अब मैं कोई भी टेम्पलेट ऐड कर देती हूँ। इस तरीके से भी आप ऐड कर सकते हो या ऐसे भी आप वेलकम करके ऐड कर सकते हो। ये आपका कुछ एनिमेटेड के लिए है। अब आपको यहाँ पर किससे रिलेटेड ऐड करना है, एजुकेशन से रिलेटेड, तो मैं साथ में अपना कीवर्ड भी ऐड कर रही हूँ, एजुकेशन, राइट। या फिर आप यहाँ पर ये भी ऐड कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग। ये देखो, ठीक है। इससे रिलेटेड मेरे इंट्रो ये होंगे, ये देखो, डिजिटल एजेंसी, द फ्यूचर ऑफ डिजिटल इनोवेशन, इस तरीके से। लेट मी ऐड दिस, मैंने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। ये हमारा ऐड हो गया। ऐड होने के बाद अब यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा गया, एग्जाम्पल के लिए ये मेरी कंपनी नहीं है, द फ्यूचर ऑफ डिजिटल इनोवेशन। इसके अंदर आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो ऐड कर सकते हैं, जैसे कि देखिएगा, डिफाइनिंग द रिसर्च डिजाइन, लेट मी ऐड रिसर्च डिजाइन, ठीक है। ये देखो, ये आपके पास ब्लू कलर है, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं ग्रीन कलर से। लेट मी ऐड कलर, दिस कलर, अगेन लेट मी रिप्लेस दिस विथ दिस कलर, ठीक है। ये हमारा रिप्लेस हो गया। अगेन अब ये हमारे पास हमारी वीडियो है। अब देखो ये किस तरीके से प्ले हो रहा है, रिसर्च डिजाइन। यहाँ पर आप हेडिंग भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका वीडियो कंटेंट। अब एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर कुछ बोल रही हूँ, राइट, और मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ जो भी अभी आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब जब भी हम यूट्यूब पर वीडियो ऐड करते हैं तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, बताइए। यूट्यूब की वीडियोस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्या चीजें हमें ऐड करनी चाहिए कि यूट्यूब पर ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर, लाइक्स हमें मिलें। व्हाट वी नीड टू ऐड एवरीवन, रुपेश आप बताइए। यूट्यूब पर जब आप कोई भी वीडियो देखते हैं तो क्या आपको वीडियो के इन बिटवीन कोई एडिटिंग मिलती है, वीडियो के इन बिटवीन आप क्या ऐड कर सकते हो, रुपेश, गौरव, एम आई ऑडिबल एवरीवन, एम आई ऑडिबल एवरीवन, आप सब मुझे सुन पा रहे हैं, या एम आई ऑडिबल, ओके। गौरव, गौरव, बट यू आर नॉट ऑडिबल, रुपेश यू ऑल्सो नॉट ऑडिबल, वाई, वाई सो। अभी या तो आप साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हो या आपने सिर्फ सेशन ज्वाइन किया है, वाई यू आर नॉट ऑडिबल एवरीवन। ओके रुपेश, वॉइस नॉट क्लियर, बट रुपेश आप तो कुछ बोलिए, यस, एम आई ऑडिबल, मुझे आप सुन पा रहे हैं क्लियरली, यस और नो। रुपेश, इफ यू आर सेइंग समथिंग यू आर नॉट ऑडिबल, मैम ओके। वॉइस कट कट कर आ रही है आपकी। ओके लेट मी चेक, एम आई ऑडिबल नाउ, यस मैम यस। ओके दैट्स फाइन रुपेश, ओके, ठीक है। आई एम आस्किंग कि अगर इन केस आप YouTube पर कोई वीडियो देख रहे हो तो YouTube पर वीडियो में क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट हमें ऐड करने चाहिए ताकि हमें मैक्सिमम लाइक एंड सब्सक्राइब मिल सके, व्हाट वी नीड टू ऐड। यस रुपीज, एनी सजेशन, कोई भी सजेशन है आपके कि हम अपनी नो मैम। स्क्रीन पे अगर ये ऐड करेंगे तो हमें ये चीजें मिलेंगी, यस रुपेश, नो मैम नो आइडिया। ओके। रुपेश क्या हमें यहाँ पर कुछ सब्सक्राइब, शेयर, इससे रिलेटेड आइकन्स को ऐड करना चाहिए, यस मैम। okay, see, let me add some elements, okay, let me click on elements, right। और अब मैं यहाँ पर एलिमेंट्स को ऐड कर रही हूँ, किस तरीके के एलिमेंट्स हमें चाहिए, जैसे एग्जांपल के लिए वी नीड सब्सक्राइब बटन, सी, दिस इज योर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर बटन, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेट मी क्लिक ऑन ग्राफिक्स, ये मेरे पास अलग अलग ग्राफिक्स की फॉर्म में है।
आप फोटोज में भी देख सकते हैं, ये आपके पास अलग अलग फोटोज की फॉर्म में है, ठीक है, आप इनको भी ऐड कर सकते हो। इसके अलावा अगर हमारे जो ग्राफिक्स है, ग्राफिक्स इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्टिकर, राइट, आप इनको यूज कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मुझे यहाँ इसे ऐड करना है, ठीक है, इनको हम कैसे ऐड कर सकते हैं, सी लेट मी एड इट हियर, इसको मैंने यहाँ पर ऐड किया, ठीक है। ऐड करने के बाद अब यहाँ हम एक एनिमेशन लगाएंगे। एनिमेशन क्या है, पहला एनिमेशन ये आपके पास इस तरीके से आएंगे, और दूसरा एनिमेशन क्या है जो कि हमारा एड ऑन इफेक्ट होता है, कि ये आपके पास थ्रू आउट द वीडियो इस तरीके से रहेंगे, राइट, ये आपके पास ऐसे रहेंगे, ये देखो, ठीक है, इस तरीके से रहेंगे। अनदर एलिमेंट जो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, लेट मी क्लिक ऑन सी ऑल, यहाँ पर आप देखिएगा आपके पास कुछ मूविंग ऑप्शंस भी हैं, जैसे ये देखो सब्सक्राइब नाउ, जैसे आप इसे ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा लेट मी ऐड सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, एनिमेटेड आइकन्स, ठीक है, ये देखो दीज आर द एनिमेटेड आइकन्स, आप ऐसे ऐड कर सकते हो, ये देखो जैसे ये शेक हो रहे हैं इस तरीके से, फाइन। अब ये हम कैसे ऐड कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ, ये देखो जैसे मैंने ये आइकन ऐड किया, ठीक है। अब इस आइकन के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली बेल इस बेल से रिप्लेस करना चाहती हूँ, कैसे करेंगे, क्लिक ऑन दिस एडिट बटन, देन यू हैव टू क्लिक ऑन मैजिक ग्रैब, ठीक है, और मुझे यहां से क्या ऑप्शन ग्रैब करना है, दिस वन, सो क्लिक हियर, सिर्फ ये वाला पार्ट मुझे ग्रैब करना है, क्लिक ऑन ग्रैब। अब आपने ग्रैब बटन पर क्लिक किया, और अब जो कलर्स आपके यहाँ इस बेल के हैं वही सेम कलर्स आप अपने एनिमेटेड पॉपअप के ऐड कर देंगे, ठीक है। अब ये आपके पास एक अलग एलिमेंट है, अगर आप चाहें तो इसको भी शेक करा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इसको रिप्लेस करके अभी जो रीसेंट बेल आइकन मैंने ऐड किया है आप उस बेल आइकन को भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। कैनवा में कभी कभी आपको ये इशू भी आ सकता है कि आपकी स्क्रीन स्टक हो रही है या लोडिंग में आपको इशू आ रहा है, दैट इज जस्ट बिकॉज कि जो इमेज या वीडियो आप यूज कर रहे हैं उसका साइज बहुत बड़ा है इन एमबीज, राइट, कि वो आपके पास ज्यादा एमबी की फाइल है, ये भी एक रीजन हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि मैंने इस बेल आइकन को ग्रैब किया, इसको मैंने यहाँ पर ऐसे ऐड किया, और ये वाला जो बेल आइकन है अब मैंने इस वाले बेल आइकन को यहाँ पर ऐड किया, ये देखिए लाइक दिस, ठीक है, ये अब आपका इस तरीके से ये देखो शेक हो रहा है, ठीक है, ऐसे आप इसको ऐड कर सकते हो, ये देखो ये आपका आइकन है, ठीक है। इसको हम कलर चेंज नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास एक एनिमेटेड साइन है, दैट्स वाई हम इसका कलर चेंज यहाँ पर नहीं कर सकते, यू कैन सिंपली एड इट हियर, ये देखो आप यहाँ पर इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। इस बेल आइकन को आप डिलीट कर सकते हो, राइट, ये देखो देर आर सो मेनी ऑप्शन हियर, ये देखो सब्सक्राइब, ये बटन है आपके पास, सब्सक्राइब नाउ सिंपल आपको ऐड करना है, आप ऐसे ऐड कर पाएंगे, ये देखो, ठीक है। तो अलग अलग पेजेस पर अलग अलग ऑप्शंस भी अगर आप लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। एक होता है हमारे पास फूटर, अब ये फूटर सेक्शन क्या है ये भी देखिएगा, लेट मी डिलीट दिस एंड लेट मी ऑल्सो डिलीट दिस, इसको मैं ऊपर ऐड कर रही हूँ डिलीट ना करके। फूटर क्या होता है देखिएगा, जब आप एलिमेंट्स में सर्च करते हैं इस तरीके से, फूटर कैसा फूटर, यूट्यूब फूटर, ठीक है। ये हमारी यूट्यूब वीडियो एडिटिंग के लिए मैं आपको बता रही हूँ, इसमें हमारा मेन पर्पस क्या है, हमारी यूट्यूब वीडियोस, ये देखो अब यूट्यूब वीडियोस में हमारे पास अलग अलग तरीके के फूटर्स हैं जो हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एक आपका ये वाला फूटर है जो आप अपनी सभी वीडियोस के एंड में ऐड कर सकते हैं, ये आपने यहाँ पर ऐड किया। अब इसी को मैंने कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया, अब आप कहेंगे लेकिन ये वाली चीज तो इधर है, अगर इसी को हम यहाँ पर लेकर आए तो वो कैसे पॉसिबल है, वी विल यूज फ्लिप। फ्लिप में अब हम यहाँ पर हॉरिजेंटली फ्लिप कर सकते हैं इस तरीके से, और इसको हम यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट भी कर सकते हैं, तो ये दोनों क्या बन गए, हमारे फूटर बन गए। और बीच में अगर आपको कुछ आइकन ऐड करना है, सब्सक्राइब, शेयर, जो भी आपका मेन पर्पस है, आप उस बटन को इस तरीके से ऐड कर सकते हो, ये देखो, ठीक है। ये भी हमारे पास हमारे यूट्यूब का एक बहुत ही बेटर फंक्शन है। अब इसी में हमारे पास और भी बहुत सारे आइकन्स होते हैं, जैसे कि लाइक, शेयर, ये हमारे पास अलग अलग क्लिक है, ये देखो दिस इज आवर सब्सक्राइब नाउ बटन। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर इस बटन को लिया, इसको मैं यहाँ पर ऐसे ऐड कर सकती हूँ, राइट, ये देखो सब्सक्राइब नाउ, या इसको मैं टॉप बार पे ऐसे ऐड कर सकती हूँ।
ध्यान रहे आपका कोई और एलिमेंट इसकी वजह से हाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा बेल आइकन है, इसको भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये आपके पास एक बेटर फॉर्म हो गया। उसके अलावा अगर आपको इस तरीके की कोई फॉर्मेशन लेनी है तो ये देखो, हमारे पास बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, राइट, जिनको आप अपनी स्टाइल में किस तरीके से आप रिप्रेजेंट कराना चाहते हो इन द फॉर्म ऑफ यूर क्रिएटिविटी यू कैन डू, राइट। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें तो ये क्या है, ये क्या है, इसको भी देखिएगा। ये है आपका सब्सक्राइब नाउ बटन। अब यहाँ पर आप इस तरीके से टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, देखो टेक्स्ट, और यहाँ पर आप ऐड करेंगे अपना सब्सक्राइब नाउ बटन, राइट। तो हमारे पास मल्टीपल वेज हैं इसको ऐड करने के। ये देखो, जैसे यहाँ पर मैं इस आइकन को हाइड करना चाहती हूँ, मैंने आइकन भी हाइड कर दिया, और यहाँ पर अब मैं टेक्स्ट को ऐड करके अपने यूट्यूब चैनल का नेम ऐड कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ऐड किया इस तरीके से एराडिजी क्लाउड, ये मैंने ऐड किया, और इस एराडिजी क्लाउड को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। ये देखो, फॉर एग्जाम्पल कोई कस्टमर यूट्यूब पर सर्च कर रहा है एराडिजी क्लाउड, वो कैसे सर्च करेगा, गो टू एनिमेशन, add your animation, that is type आपके पास शो होगा लाइक दिस। डायरेक्शन हम यहाँ पर इस साइन लेकर आते हैं, क्लिक के लिए अब आपको ऐसे करना है, क्लिक एनिमेटेड, ठीक है। इस क्लिक एनिमेटेड का क्या मतलब है कि आपके पास एक क्लिकिंग साइन आएगा, कैसे देखिएगा। लेट मी क्लिक ऑन ग्राफिक्स, ये देखो लाइक दिस। इस साइन को आप छोटा करेंगे अपने अकॉर्डिंग एंड यहाँ पर ऐड कर देंगे, ये देखो, ठीक है। एंड सब्सक्राइब नाउ के बाद आप एनिमेशन इस पर भी यही ऐड कर सकते हैं, राइज एंड लुक, ये डाउन, ये देखो, ठीक है। तो इस तरीके के एनिमेशंस अगर आप लगाएंगे अपनी स्क्रीन पर, जब आप YouTube को टारगेट करते हुए किसी भी वीडियो की एडिटिंग कर रहे हैं, तो उससे बहुत ही बेटर वीडियोस आप अपनी बना पाएंगे। अब लेट्स सपोज आप अपनी वीडियोस के साइड में अपनी इमेज भी ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो अपनी इमेज हम कैसे ऐड कर सकते हैं, देखिएगा। अपनी इमेज को ऐड करने के लिए दो ऑप्शन है। कुछ लोग मोबाइल स्क्रीन का भी यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर आपके पास ये मोबाइल स्क्रीन है, ठीक है। मोबाइल में हमारे पास ऑप्शन होता है साइड मोबाइल, ये देखो, साइड मोबाइल या फिर फ्रंट मोबाइल, दोनों आप ले सकते हो। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपके पास साइड मोबाइल स्क्रीन है। एग्जाम्पल के लिए एक बुक के टू ऑथर हैं, ठीक है, और आप दोनों ऑथर्स की फोटो यहाँ पर रिफ्लेक्ट कराना चाहते हो। इन दैट केस आपको टू मोबाइल्स को लेना होगा। अब यहाँ पर आपको टू फ्रेम्स को लेना होगा, राइट। लेट मी क्लिक ऑन फ्रेम हेयर। देखो फ्रेम में क्या होता है, हमें बेनिफिट ये मिल जाता है कि हमें अलग से कोई रेक्टेंगल फ्रेम ऐड करने की जरूरत नहीं होती है, राइट। हम इजिली यहाँ पर हमारी ये देखिएगा, हम डायरेक्टली यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप मुझे फ्रेम ऐड करना हुआ तो मुझे दो फ्रेम ऐड करेंगे, एक किस तरीके से मैं ऐड करूंगी, और एक फ्रेम मुझे यहाँ पर भी लगाना होगा, ओके। लेकिन यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने वे से इन फ्रेम्स को लगा सकते हो। लेट मी डू वन थिंग, मैं इस फ्रेम को यूज ना करके मैं यहां से इस फ्रेम को यूज कर लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, ठीक है। अभी जैसे आपने सब्सक्राइब नाउ का बटन ऊपर ऐड किया है, इन द सेम वे आप यही सेम चीजें अपने मोबाइल में भी यूज कर सकते हो। कैसे यूज कर सकते हो, लेट मी शो यू, देखो ऐसे सभी एलिमेंट्स को सिलेक्ट करो, प्रेस शिफ्ट, इन सभी को सिलेक्ट करते जाओ, ऐसे सब सिलेक्ट हो गए। अब इनको कॉपी करें और यहां से आप इनको शॉर्ट कर दें लाइक दिस, डन। शॉर्ट करने के बाद आपको इनको ऐड करना है इस मोबाइल स्क्रीन पर। आपको इसको इतना छोटा करना है कि आपका मोबाइल स्क्रीन पर क्लियरली विजिबल हो जाए, ठीक है। मोबाइल स्क्रीन पर क्लियरली विजिबल बनाने के लिए आपको थोड़ा सा अपनी स्क्रीन को भी जूम करना होगा, ताकि आप अपनी स्क्रीन पर इस एलिमेंट को इजिली यहाँ पर ट्रैक कर पाए। देखो ये हमारे पास दो एलिमेंट है, पहले मैं इनको चूज कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं एलिमेंट्स की टाइमिंग को हाइड कर देती हूँ, ताकि हमें किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना आए, ठीक है। अब ये हमारे दो एलिमेंट हो गए, मैं इनको सबसे पहले स्मॉल कर रही हूँ, ये देखो, दिस वन इज योर मोबाइल स्क्रीन। दोनों को चूज किया, ग्रुप किया एंड स्मॉल कर दिया लाइक दिस,
ठीक है, आप ऐसे स्मॉल कर सकते हो। स्मॉल करके हमारा मेन मोटिव क्या है? हमारा मेन मोटिव ये है कि हमें इस कंटेंट को यहाँ पर ऐड करना है, राइट। हम चाहते हैं कि हमारी ये जो मोबाइल स्क्रीन है यहाँ पर हमारा ये कंटेंट दिखाई, राइट। ये देखो, इसको भी हमने यहाँ पर ऐड कर लिया और पोजीशन को हम यहाँ पर टू फ्रंट कर देते हैं। ये देखो, टू फ्रंट। अब मैं थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी करके आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर पहले से कंटेंट लिखा हुआ था सब्सक्राइब नाउ, ये कंटेंट हमें यहाँ पर रिमूव करना होगा। लेट मी, ओके, ये हमारा कंटेंट है। देखो, इसको मैं कैसे रिमूव कर रही हूँ। लेट मी ऐड इफेक्ट, लेट मी ऐड बैकग्राउंड, राइट। मैंने एक बैकग्राउंड ऐड कर दिया और बैकग्राउंड का कलर मैंने क्या चूज किया? व्हाइट, कि इसके इन एंड अराउंड मेरा ये व्हाइट बैकग्राउंड ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये देखो कितना स्प्रेड करना है मुझे, बस इसको इतना ही स्प्रेड करना था ताकि मेरा जो पीछे का जो सरफेस है वो मेरा क्लियरली दिखाई दे। ये देखो, ऐसे में इसको चूज कर लीजिए। अब इससे क्या होगा? इससे जो आपका पीछे सब्सक्राइब नाउ लिखा हुआ है वो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। नाउ लेट मी एड। ठीक है, एंड इस चीज का भी हमें ध्यान रखना होगा कि यस यस इट्स परफेक्ट। हाँ, क्योंकि ये हमारा फ्रेमिंग में था। ठीक है, अब हमें इस चीज का भी ध्यान रखना होगा कि जैसे अभी यहाँ पर हमारा ये कंटेंट है, राइट। अगर आपका मोबाइल आपके इस कंटेंट के ऊपर आ रहा है, इट मीन्स कि आपका पीछे वाला कंटेंट हाइड हो रहा है। तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि इसकी लोकेशन सिर्फ उतनी ही होनी चाहिए कि हमारा पीछे का कंटेंट हाइड ना हो। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? जहां पर हमारा कंटेंट चेंज हो रहा है, जैसे यहां तक स्लाइड में हम इस मोबाइल को रख सकते हैं, लेकिन इसके बाद हमारा कंटेंट जहां पर भी चेंज हो रहा है हम राइट क्लिक करेंगे और स्प्लिट पेज बटन पर क्लिक कर देंगे। स्प्लिट पेज पर क्लिक करने से हमारा ये पेज स्प्लिट हो जाएगा और स्प्लिट होने के बाद अब इस पेज से हम इन एलिमेंट्स को डिलीट कर देंगे, राइट। यानी कि हमारे जो एलिमेंट्स है वो सिर्फ कहां तक विजिबल होंगे? जहां तक आपका यहाँ पर कोई भी कंटेंट नहीं था। अब यहाँ पर आप इस पेज की अकॉर्डिंग इसकी एडिटिंग करेंगे। अब आपको मान लेते हैं कहीं पर अपनी इमेज को ऐड कर, ठीक है। अपनी इमेज को ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर अभी के लिए कोई सैंपल इमेज ले रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो आप उसको अपलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मैंने एक फोटो ली है साइड फेस रिएक्शन, ऐसा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं यहाँ पर आपकी इमेज ऐड करना चाहती हूँ। जैसे लेट्स सपोज ये आपकी इमेज है, लेट्स सपोज दिस साइड फेस रिएक्शन या फिर लेफ्ट फेस रिएक्शन, ऐसे आप ऐड करना चाहते हो। ठीक है, इनको हमने ऐड किया एंड बैकग्राउंड रिमूव किया। सेम आपको अपनी इमेज को भी ऐड करना है, बैकग्राउंड रिमूव करना है। बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद आप अपनी इमेज को ऐसे ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद ध्यान रहे फूटर में आपने जो फूटर ऐड किया हुआ है उसको आपको ऊपर लेकर आना है ताकि आपकी इमेज कुछ इस तरीके से दिखाई। ठीक है, तो ये सारी एडिटिंग आप अपनी मोबाइल वीडियो में सॉरी यूट्यूब वीडियो में करेंगे। एंड इसमें एक चीज का आपको और ध्यान रखना है, जैसा आपका इंट्रो वैसी ही आपकी एंडिंग होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर ये हमारा इंट्रो चल रहा है, इंट्रो के बाद ये पूरी हमारी वीडियो हो गई। हमारी वीडियो के बाद अब आती है हमारी एंडिंग। अब एंडिंग में आपने जैसा इंट्रो लिया है वैसी ही आपकी एंडिंग होनी चाहिए, ये मैंडेटरी। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि एंडिंग आप किसी और टेम्पलेट से कर रहे हो और आपकी स्टार्टिंग किसी और से, नहीं, ये एक बेटर लुक क्रिएट नहीं करता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपकी एंडिंग है उस एंडिंग में ही जैसे आपने लिखा था रिसर्च डिजाइन, यहाँ पर हम लिख सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया थैंक्स फॉर वॉचिंग और बाकी कंटेंट को हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी यूट्यूब की वीडियो एडिट करेंगे। अब इस वीडियो में एक चीज हमारी मिसिंग है, वो है हमारा म्यूजिक। ठीक है, हमारी पूरी वीडियो बनकर रेडी हो गई, सभी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को हमने ऐड किया, पेज को हमने स्प्लिट किया, इंट्रो को एंड थैंक यू पेज को हमने ऐड किया। लेकिन अब यहाँ पर हम ऑडियो कैसे ऐड करेंगे वो देखिएगा। ऑडियो को ऐड करने के लिए हमें कुछ साउंड इफेक्ट की जरूरत है। साउंड इफेक्ट का मतलब है, आपने देखा होगा कि जब आप कोई यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं तो स्टार्टिंग में या तो कुछ वीडियोस में आपको स्टार्टिंग में एक पैराग्राफ दिखाई देता है, बीच में आपका एक लेबल आता है, या कुछ वीडियोस में आपको सबसे पहले इंट्रो दिखाई देता है, उसके बाद आपकी वीडियो स्टार्ट होती है।
आप भी कैसे भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शंस आपके पास है, राइट। आप अपनी वीडियो का कोई भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्टिंग में ऐड कर सकते हैं जस्ट टू मेक इट अट्रैक्टिव, या फिर आप स्टार्टिंग में ही अपना इंट्रो ऐड कर सकते हैं। इंट्रो ऐड करने के लिए आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो कुछ साउंड इफेक्ट, जैसे कि देखिएगा, यूट्यूब इंट्रो ऑडियो साउंड इफेक्ट, ठीक है। हमें यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट साउंड इफेक्ट की जरूरत है, तो पिज्जा पेपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। ये देखो, दिस इज योर स्ट्रिंग इंट्रो, जैसा भी इंट्रो आपको चाहिए यू कैन क्रिएट, ठीक है। ये देखो, ठीक है, जिससे भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं, ये देखो, ठीक है। ये देखो, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसा आपने लोगो बनाया है उस तरीके का आप ले सकते हैं, ये देखो, ठीक है। ये भी आपके पास एक साउंड है। तो अब आपको ये देखना है कि बेसिकली आपके जो इंट्रो है उस पर कौन सी साउंड परफेक्ट है, ये देखो। लेट्स सपोज अभी के लिए हम इस वाली साउंड को लेते हैं, क्योंकि ये वाली साउंड हमारी परफेक्ट है जो अभी हमने इंट्रो लिया है, ठीक है। इसको हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद ये आपकी डाउनलोड हो गई। डाउनलोड करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको अपलोड करना है। जैसे मैंने आपको वीडियोस इमेजेस को अपलोड करना बताया, इन द सेम वे आप अपनी ऑडियोस को भी अपलोड कर लेंगे। मैंने यहाँ पर इस ऑडियो को अपलोड किया है इस तरीके से, और ये ऑडियो फाइल मेरी यहाँ पर ऐड हो गई है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा, मैंने अपनी थंबनेल्स को इस तरीके से, ये मेरे पास ऑलरेडी जूम है और मैंने इसको इस तरीके से यहाँ पर शॉर्ट कर दिया है, सो दैट कि मुझे यहाँ पर कोई भी इशू ना आए। अब देखिएगा, लेट मी ऐड वन ऑडियो। अब मुझे यहाँ पर ऑडियो ऐड करनी है, और ऑडियो को ऐड करने के लिए मैं अपलोड्स में से अपनी इस ऑडियो को ऐड करना चाहूंगी, ठीक है। इस ऑडियो की जो स्टार्टिंग है वो आपके पास कहाँ से होगी, बिल्कुल स्टार्टिंग से रहेगी, आपके इंट्रोडक्शन से। देखिएगा किस तरीके से, परफेक्ट। यहाँ पर हम अपनी ऑडियो को एंड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी बाकी वीडियो। बाकी वीडियो के लिए भी अब आप ऐसे ही अपनी ऑडियो चूज करेंगे। ऑडियो चूज करने के लिए आप कैनवा का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत बार हमें कैनवा में कुछ कॉपीराइट इशू आ जाते हैं, राइट। इस वजह से हम कैनवा की ऑडियोज को अवॉइड करते हैं। अदरवाइज यू कैन चूज सम स्वीट म्यूजिक, राइट, फॉर बैकग्राउंड ट्यूनिंग। बैकग्राउंड म्यूजिक आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। लेट मी ऐड सम ऑडियो ऑप्शंस, यहाँ पर आप देखिएगा, दीज आर द म्यूजिक हियर, ठीक है। ये देखो, ये बैकग्राउंड म्यूजिक रहते हैं हमारे, लाइक दिस। अब बैकग्राउंड म्यूजिक का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, इट्स लाइक दिस। सिर्फ ये आपके पास कम से कम 16 14 इतना ही रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी आप जो बोल रहे हो आपकी वॉइस लाउड होनी चाहिए। ये देखो, ये सिर्फ एक बैकग्राउंड म्यूजिक है जो आपका थ्रू आउट द वीडियो चलता रहे, ठीक है। अब आप कुछ भी बोल रहे हो, यू आर एक्सप्लेनिंग समथिंग, और आपके बैकग्राउंड में ये एक शॉर्ट म्यूजिक आपका चल रहा है, जो आपकी वीडियो में एक अच्छा इफेक्ट क्रिएट करेगा, जिसके इफेक्ट की वजह से आपको वीडियो देखने में और भी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो इस तरीके के यूट्यूब वीडियोस को आप कैनवा की हेल्प से इजीली क्रिएट कर पाएंगे, और क्रिएट करने के बाद आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं एक बेटर क्वालिटी में, ठीक है। और आप इन वीडियोस को अपने YouTube चैनल के लिए यूज कर सकते हैं टू गेट मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स, लाइक एंड शेयर। ओके एवरीवन। ओके मैम। तो अब आप सभी को YouTube पर वीडियो क्रिएशन की प्रैक्टिस करनी है। YouTube पर वीडियो क्रिएशन के साथ साथ आप कुछ बिजनेस पोर्टफोलियो, राइट, और कुछ रिज्यूमे क्रिएशन की भी प्रैक्टिस करेंगे। पोर्टफोलियो को कैसे बनाना है, प्रेजेंटेशंस को कैसे बनाना है, या फिर रिज्यूमे को कैसे बनाना है, ये सब ऑलरेडी हम हमारे इमेजेस वाले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। बट स्टिल आप इनको कैसे क्रिएट करेंगे, यू हैव टू क्लिक ऑन पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि हम अपने क्लाइंट को अपने बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, राइट। प्रपोजल भी आप बोल सकते हो, ये देखिएगा, प्रपोजल, ठीक है।
तो वी ऑल्सो हैव सम बिजनेस प्रपोजल, ठीक है, वो भी आप बना सकते हैं। ये सभी प्रपोजल्स हमारे मैगजीन्स की फॉर्म में बनते हैं। मैगजीन की फॉर्म में इस कंटेंट को हम क्रिएट करते हैं। तो दीज कंटेंट आर बेसिकली कि आप क्या सर्विसेज अपने क्लाइंट को देना चाहते हैं। जैसे इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में आप मल्टीपल स्किल्स पर काम करेंगे, राइट। आप एसईओ, एसईएम, काफी सारी चीजें आप इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बेसिकली आपको एक प्रपोजल रेडी करना होगा अपने क्लाइंट को ये बताने के लिए कि हम क्या क्या चीजें हैं जो हम आपको दे रहे हैं, राइट। तो इसके लिए आप कंपनी प्रपोजल ये सब चीजें रेडी कर सकते हैं। मैम बताइए। मैम एडिटिंग वास्ते और कौन कौन से हैंगे सॉफ्टवेयर? फिल्मोरा आप यूज कर सकते हो, वंडरशेयर फिल्मोरा। मैम ये पेड नहीं? ये हमारा पेड होता है, राइट। जैसे आप ये वाला टूल देख रहे हैं तो ये वाला टूल हमारा पेड टूल है, ठीक है। ये वंडरशेयर फिल्मोरा टूल ये पेड होता है, लेकिन मैं आपको फ्री इनकी में बताइए। मैं फ्री में कौन सा यूज कर सकते हैं जो फ्री टूल्स है? ओबीएस, ओबीएस टूल फ्री। ओबीएस? हाँ हाँ बिल्कुल, हम ओबीएस यूज कर सकते हैं, ओबीएस हमारा फ्री टूल है, ओके मैम। ठीक है। यस, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं अपनी डोमेन नेम होस्टिंग बुकिंग एक्टिविटी के बारे में, ओके। तो ग्राफिक डिजाइनिंग अभी हमारा कंप्लीट हो गया है और अब इसके बाद सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट क्रिएशन सीखेंगे। तो व्हाट इज दिस वेबसाइट क्रिएशन? ये वेबसाइट क्रिएशन हम कैसे करने वाले हैं और इसके लिए किन चीजों की आपको जरूरत है ये मैं आपको बताऊंगी। आप सभी वर्डप्रेस? ने ऑलरेडी अपना डोमेन नेम डिसाइड कर लिया है, क्योंकि आप सभी का जो डोमेन नेम है आपने उसी से रिलेटेड बैनर्स, उसी से रिलेटेड लोगोस को डिजाइन किया होगा। हैव यू ऑल डन विद योर डोमेन नेम? डोमेन नेम आपने चूज कर लिया है कि आप क्या डोमेन नेम बुक करने वाले हैं, एवरीवन? यस और नो? यस मैम। यस मैम। दैट्स ग्रेट, ठीक है। मैं अभी आपको कुछ मल्टीपल ऑप्शंस बताऊंगी, राइट। माय फर्स्ट ऑप्शन इज, अगर आप इस कोर्स के दौरान प्रैक्टिस के लिए एक डोमेन नेम परचेज करना चाहते हो, राइट। परचेज करना इन दी सेंस कि आप चाहते हो कि आपकी प्रैक्टिस भी हो पाए और एक छोटा सा बिजनेस भी आपका स्टार्ट रहे, तो उसमें आप एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास मल्टीपल पोर्टल्स हैं, जैसे कि होस्ट फी, गोडैडी, ब्लू होस्ट, होस्टिंजर, जहां से आप अपने लिए डोमेन नेम बुक कर सकते हो, ठीक है। अब आपको किस तरीके से डोमेन नेम बुक करना होता है देखिएगा। लेट मी फर्स्ट विजिट ऑन वन प्लेटफॉर्म, hostfee.com। ये प्लेटफॉर्म मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपको एक ऐसी वेबसाइट मिले जो आपकी गूगल पर रैंक करे, राइट। हमारे पास दो तरीके की वेबसाइट होती है, एक है फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हो कोर्स के दौरान कि हमें इस कोर्स को अच्छे से सीखना है, इसीलिए हमें एक डोमेन नेम और होस्टिंग चाहिए, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे सिर्फ सीखना नहीं है, मुझे अपने बिजनेस को गूगल पर रैंक भी करना है, मुझे अपने एड कैंपेन्स को भी रन करना है, मुझे इस वेबसाइट की हेल्प से अर्निंग भी करनी है, तो इसके लिए आप अपना डोमेन नेम परचेज कर सकते हो। डोमेन नेम को परचेज करने के लिए सभी मल्टीपल प्रोवाइडर्स को आप यूज कर सकते हैं, होस्ट भी उन्हीं में से एक है। सबसे पहले हम अपनी होस्टिंग बुक करते हैं। होस्टिंग यानी कि इंटरनेट पर एक स्पेस जहां पर आपकी वेबसाइट का सारा डाटा सेव होता है। इसके लिए हम वेब होस्टिंग लेते हैं। वेब होस्टिंग यानी कि हमारी वेबसाइट का डाटा सेव करने के लिए होस्टिंग, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास बहुत सारे प्लान्स हैं, ठीक है। जैसे कि डायरेक्ट वन, डायरेक्ट टू, यू हैव सो मेनी प्लान्स जो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। अब इन प्लान्स में जस्ट अ मिनट, ठीक है। अब इन प्लान्स में से जो सबसे पहला प्लान आप बुक कर सकते हो वो है आपका 850 रुपीज पर ईयर, राइट। यानी कि यहाँ पर जो आपको होस्टिंग मिल रही है वो 1 ईयर के लिए 850 रुपीज की मिल रही है। इसमें आपका अनलिमिटेड स्टोरेज टू माई सिक्वल डाटाबेस। टू माई सिक्वल डाटाबेस का मतलब होता है कि एक आपकी अपनी मेन वेबसाइट होगी और एक आपकी सब वेबसाइट यानी कि सब डोमेन होगा। इसके अलावा ये सारी चीजें इसमें आपको मिल जाएंगी। तो 850 वाला ये प्लान अभी इनिशियल लेवल पर आप अपनी वेबसाइट के लिए परचेज कर सकते हैं। यू हैव टू क्लिक ऑन एड टू कार्ट।
अब आपको ऐड टू कार्ट बटन पर क्लिक करना है और अब यहां से आप अपना डोमेन नेम बुक करेंगे। ठीक है, डोमेन नेम के लिए जो भी नेम आप बुक करने वाले हो उस नेम का अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां पर लिखा है क्राफ्ट डीजी क्लाउड। ठीक है, अब ये नाम मेरा अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। आपका नाम अवेलेबल ये है या नहीं, इसको चेक करने के लिए मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप गूगल पर नाम ऐड करें, जैसे मैंने लिखा क्राफ्ट डीजी क्लाउड। ठीक है, तो क्राफ्ट डीजी क्लाउड से रिलेटेड आप देख सकते हैं कि मेरा कोई भी रिजल्ट अवेलेबल नहीं है। डीजी क्राफ्ट क्लाउड के नाम से है, लेकिन क्राफ्ट डीजी क्लाउड के नाम से कोई भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। देखो डीजी क्राफ्ट, क्राफ्ट डिजिटल ये है, लेकिन क्राफ्ट डिजी क्लाउड इस नाम से कोई भी वेबसाइट नहीं है। तो ऐसे में मुझे क्या करना होगा, ऐसे में मैं अपने डोमेन नेम को इस नेम से बुक कर सकती हूँ, राइट? क्यों? क्योंकि और किसी का अकाउंट नहीं बना हुआ। अब आती है हमारे पास हमारी टॉप लेवल एक्सटेंशंस। टॉप लेवल एक्सटेंशंस में जो सबसे ज्यादा कॉस्टली है वो है हमारा डॉट कॉम, राइट? डॉट कॉम का मतलब होता है विच इज यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस। डॉट इन का मतलब होता है जो ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी वेबसाइट इंडिया से। ओके, अगर मैं www की बात करूं, www यानी वर्ल्ड वाइड वेब, जिससे अगर आज आप कोई भी इनमें से एक्सटेंशन चूज करते हैं तो उसके बेसिस पर आपकी वेबसाइट ग्लोबली रैंक करेगी, सभी लोगों को दिखाई भी दे, राइट? लेकिन अगर आप कोई एक स्पेसिफिक एक्सटेंशन चूज करते हैं तो ये एक्सटेंशन आपकी वेबसाइट विजिबिलिटी में कहीं ना कहीं इफेक्ट डालती है। जैसे अगर आपने डॉट कॉम के नाम से वेबसाइट ली है तो आपकी वेबसाइट जल्दी दिखाई देगी। डॉट इन के नाम से अगर आप वेबसाइट बुक कर रहे हैं तो आपकी वेबसाइट इंडिया में ज्यादातर लोगों को दिखाई देगी। वहीं पर आप डॉट ओ आर जी, डॉट नेट, डॉट एक्स वाई चैट, इनमें से कोई भी एक्सटेंशन ले सकते हो। कुछ टॉप लेवल एक्सटेंशंस हमारी प्री डिफाइंड होती हैं, जैसे कि डॉट ईडीयू जो एजुकेशन के लिए होती है, डॉट ओ आर जी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, एनजीओ के लिए रहती है, राइट? वहीं पर कुछ कंट्री स्पेसिफिक भी होती हैं, जैसे कि डॉट इन, डॉट यूके, ये सब हमारी कंट्री स्पेसिफिक टॉप लेवल एक्सटेंशन है। ठीक है, तो आप इनमें से किसी भी एक्सटेंशन को बुक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक स्मॉल प्राइस के साथ जाना चाहते हैं और आप एक ऐसी वेबसाइट को बुक करना चाहते हैं जिस पर आप प्रैक्टिस भी कर पाए और जो वेबसाइट आपके डिजिटली रैंक भी करे, तो अभी के लिए आप डॉट एक्स वाई जेड के साथ जा सकते हैं। हाँ, एक चीज का और ध्यान रखना है, अभी जो आप ये डोमेन नेम बुक कर रहे हैं ये आपका 1 ईयर के लिए बुक हो जाएगा, राइट? 1 ईयर तक आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो, ना ही आप डॉट एक्स वाई जेड चेंज कर सकते हो, ना ही आप इस डोमेन नेम में कोई भी स्पेलिंग चेंज कर सकते हो। इसीलिए पहले से आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि जो भी चीजें आप बुक करें वो एकदम करेक्ट होनी चाहिए। आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन चेक। अब आप ये चेक करेंगे कि क्या ये डोमेन नेम अवेलेबल है। यस, ये डोमेन नेम आपका अवेलेबल है, क्राफ्ट डीजी क्लाउड डॉट एक्स वाई जेड। ये आपका 145 रुपीज का डोमेन नेम है। आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करके इस डोमेन नेम को बुक कर सकते हो। तो अभी हमने क्या क्या चीजें ली, अभी सबसे पहले हमने वेब होस्टिंग को लिया जो कि हमारी 850 रुपीज की थी, जिसमें ये सभी चीजें हमारी इंक्लूडेड है, लेकिन सबकी कॉस्टिंग 0 है। आपको इनमें से किसी और ऑप्शन को टिक नहीं करना है। उसके बाद आपने 145 रुपीज का एक डोमेन नेम लिया। इसमें आपको डीएनएस मैनेजमेंट पर भी क्लिक करना है कि आप आपका पूरा डाटाबेस मैनेज करना चाहते हो। अब आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो चीजें आपको मिली हैं, एक 850 रुपीज की वेब होस्टिंग और दूसरा आपका डोमेन नेम 145 रुपीज का। तो टोटल अमाउंट जो अभी आपको ये दिखा रहा है वो है 995 रुपीज। अब इसमें हम कुछ कूपन कोड्स को भी अप्लाई कर सकते हैं। कूपन कोड्स जैसे कि लेट मी शो यू, लेट मी विजिट ऑन दिस होस्ट फी पोर्टल, लेट मी शो यू कि अभी इस टाइम पर कौन सा कूपन चल रहा है होस्ट फी पर, मैं चेक कर लेती हूँ। ओके, सीजन 10। ठीक है, इस प्रोमो कोड को अब हम ऐड करेंगे यहाँ पर, सीजन 10 लाइक दिस। लेट मी क्लिक ऑन वैलिडेट कोड। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको ऐड करने पर अब जो आपका टोटल अमाउंट था उसमें 85 रुपीज का डिडक्शन आपको मिल रहा है। ठीक है, अब 910 रुपीज में आप अपना डोमेन नेम, होस्टिंग, एसएसएल, ये सभी चीजें परचेज
कर सकते हो। तो इस कोर्स को अच्छे से सीखने के लिए, अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए ये एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप इनिशियल लेवल पर करना चाहें तो आप अपने इस अकाउंट को परचेज करके कर सकते हो, राइट। ये डोमेन नेम आपका आपके बिजनेस के लिए है। ये बिजनेस आपका गूगल पर रैंक भी करेगा और आप अपनी इस वेबसाइट पर अच्छे से ब्लॉगिंग, ड्रॉप शिपिंग या जो भी बिजनेस आप करना चाहते हैं आप कर पाएंगे। ठीक है। चेकआउट करने से पहले आपको इन सभी डिटेल्स को फिल करना है। योर बिलिंग एड्रेस, अकाउंट सिक्योरिटी, डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन, पेमेंट के लिए आप जो भी पेमेंट गेटवे यूज करने वाले हैं वो सब आप यहाँ पर यूज करेंगे। देन लास्ट आप आई एग्री रीड एंड टर्म एंड कंडीशंस पर क्लिक करेंगे और चेकआउट कर देंगे। चेकआउट करने के बाद जब आप होस्ट फी को लॉग इन करेंगे बाय एडिंग योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, जो आप चेकआउट के टाइम पर ऐड करने वाले हैं, तो आपको ये पोर्टल कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर आपको वन सर्विस, जो हमारी वेब वन सर्विस है वो आपको दिखाई देगी, और डोमेन नेम जो हमने परचेस किया है आपको वो भी दिखाई देगा। ठीक है। तो इस तरीके से होस्ट फी पर आप इन दोनों चीजों को अवेलेबल बना सकते हो। लेकिन इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी प्लेटफॉर्म है जहां से हमें फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन नेम एंड होस्टिंग मिलती है। अगर आप अभी इनिशियल लेवल पर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, अगर अभी आप 1000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, तो जस्ट फॉर द प्रैक्टिस पर्पस आप इन्फिनिटी फी पर अपना अकाउंट बना सकते हो। इन्फिनिटी फी पर अपना अकाउंट बनाने से एटलीस्ट आपको ये आइडिया हो जाएगा कि वेबसाइट बनाते कैसे हैं, वर्डप्रेस क्या है, वर्डप्रेस पर काम करते कैसे हैं। ठीक है। इसके लिए आपको इन्फिनिटी फ्री इस वेबसाइट पर विजिट करना है। वेबसाइट पर आपको अपना अकाउंट बनाना है। वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाने के बाद आप यहाँ पर अपना डोमेन नेम बुक कर सकते हो। कैसे करना है देखिएगा। फॉर दिस यू हैव टू क्लिक ऑन रजिस्टर बटन। आप रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे। आप सिंपली इसको गूगल से साइन अप कर सकते हो, जैसे मैंने इसको साइन अप विद गूगल किया और मैंने अपने अकाउंट से इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। ठीक है। लेट मी क्लिक ऑन कंटिन्यू। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। ठीक है। मैंने ऑलरेडी इस ईमेल आईडी को यूज करके अकाउंट बनाया हुआ है, तो मैं सिंपली इसको लॉग इन विद गूगल कर रही हूँ और मैं अपने मेन डैशबोर्ड पर विजिट कर रही हूँ। तो आप भी गूगल के साथ इसको साइन अप करेंगे और अपना मेन अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। मेन अकाउंट क्रिएट करने के बाद जिस भी नेम से अब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप उस नेम से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ओके, लेट मी ऐड माय ईमेल आईडी एंड पासवर्ड हियर। ओके, लेट मी ऐड। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अभी रिसेंटली ऐड नहीं हो रहा है, बट आई विल शो यू विद अनदर अकाउंट। यहाँ पर आप देखिएगा, यू हैव टू विजिट ऑन इन्फिनिटी फ्री, राइट। इस वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे एंड यू हैव टू क्रिएट योर अकाउंट। क्लिक ऑन रजिस्टर, साइन अप विद गूगल, चूज योर जीमेल अकाउंट, continue with your Gmail account by clicking on continue button, right? अब यहाँ पर आप अपना अकाउंट बनाएंगे। हम यहाँ पर 3 एक्टिव अकाउंट्स को बना सकते हैं। लेट मी क्लिक ऑन क्रिएट माय अकाउंट फर्स्ट, कि मैं सबसे पहले अपना एक अकाउंट बनाना चाहती हूँ। कैसे? फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट नाउ। फर्स्ट यू हैव टू कंफर्म दैट यू आर अ ह्यूमन, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू वेरीफाई दिस। हमें इसको वेरीफाई करना है, राइट। वेरीफाई करने के बाद अब यहाँ पर हमें अपना सब डोमेन बुक करना है, राइट। डोमेन नेम बुक नहीं करना है, वी हैव टू बुक आवर सब डोमेन। ओके। सब डोमेन में अब आप जिस भी नेम से इसको बुक करना चाहते हैं यू कैन बुक। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर लिखा क्राफ्ट डीजी क्लाउड, तो मैंने यहाँ पर क्राफ्ट डीजी क्लाउड डॉट, और जो भी हमारा डोमेन नेम एक्सटेंशन है उसको हमने चूज कर दिया। जैसे ये हमारा इन्फिनिटी फ्री ऐप डॉट कॉम, ये हमारे पास टॉप लेवल एक्सटेंशन यहाँ पर है, यानी कि मेन डोमेन। इसको हम यहाँ पर चूज कर लेते हैं।
एंड इसके बाद हमें चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करना है और हम यहाँ पर हमारा ये डोमेन नेम ऐड हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजर नेम, पासवर्ड, ये सभी चीजें हमारे पास ऑलरेडी ऐड हो गई हैं। और अब आपको ईमेल कंसेंट में आई अप्रूव बटन पर क्लिक करना है और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करके अपना अकाउंट बना लेना है। ठीक है, यहाँ पर मैं अपनी क्रेडेंशियल्स को भी सेव कर रही हूँ। ये अकाउंट क्रिएशन मैंने आज आपको इसलिए बताया है क्योंकि इसको एक्टिवेट होने में 72 आवर्स का टाइम लगता है। So we have to wait for 72 hours to activate this domain name. इसको एक्टिवेट होने में 72 आवर्स का टाइम लगेगा। इसीलिए मैंने आपको आज ही ये डोमेन नेम बुकिंग एक्टिविटी बताई है ताकि नेक्स्ट सेशन से पहले आपका ये अकाउंट एक्टिवेट हो जाए। जब ये अकाउंट आपका एक्टिवेट हो जाएगा तो इस अकाउंट में मैं आपको कंट्रोल पैनल की हेल्प से वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना बताऊं। ओके, बट एवरीवन प्लीज मेक श्योर कि नेक्स्ट सेशन से पहले आपको इन्फिनिटी फ्री पर अपना अकाउंट बना लेना है अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन नेम एंड होस्टिंग के साथ जाना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आपको पेड डोमेन नेम एंड होस्टिंग लेना है सो होस्ट फी इज अ गुड प्लेटफॉर्म, उसको आप एक बार एक्सप्लोर कर सकते हो। इज इट क्लियर नाउ एवरीवन? एनी अदर क्वेश्चन, एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो? इन्फिनिटी पर अकाउंट कैसे बनाना है ये क्लियर है आप सभी को? एवरीवन? विनोद, आपने आज लेट ज्वाइन किया था? विनोद, नीलेश? ओके, डोंट वरी, आज के सेशन में हमने वीडियो क्रिएशन सीखा है और साथ ही हमने डोमेन नेम एंड होस्टिंग बुकिंग एक्टिविटी भी सीखी है, विनोद एंड नीलेश। ओके, सो अगर इन केस आपने लेट ज्वाइन किया है सो प्लीज एक बार आप रिकॉर्डिंग की हेल्प से कैसे आप होस्ट फी या इन्फिनिटी फ्री की हेल्प से अपने डोमेन नेम एंड होस्टिंग को बुक कर सकते हैं, ये एक बार आपको एक्सप्लोर करना है। ओके एवरीवन? Okay, so this is all about from my side, everyone, in the today's session. Thank you so much, everyone, and have a great day. Thank you all.